तो आज की यात्रा की शुरुआत होती है गीरा से मुल्ला खर्क। ये हमारे साथ उर्गम के प्रसिद्ध जागर सम्राट काला जी, पूरा नाम तो जानते ही होंगे, शिव सिंह काला जी हैं ये। और अब से आधे घंटे बाद हम रहेंगे मुल्ला खर्क में। बीच बीच में बताते हैं आपको यहाँ की सुंदर वादियों के नज़ारे, खूबसूरत। और एक घंटे का रास्ता, 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। यहाँ पे आपको व्यू दिखाते हैं ज़रा। सुअर से बचाने के लिए लोगों ने यहाँ पे अपने खेत की सिक्योरिटी के लिए ये वो करा हुआ है। और ये इधर आलू उलू के खेत, ये देखो, आहा क्या सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ पे एक छावनी दिख रही होगी आपको ये। और यहाँ के दूरवर्ती जो क्षेत्र हैं ऊपर, इन पेड़ों के पीछे, बुग्यालों के पीछे, आज की यात्रा हमारी चलेगी मुल्ला खर्क तक, जो काफ़ी सुखद रहेगी। वहाँ जाने का हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि वहाँ पे एक पूजा है, ग्रामीण पंचायती पूजा जो होती है। तो मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में, अभी और भी सुंदर नज़ारे दिखाते हुए। ये यहाँ से जंगल का रास्ता शुरू हो गया है। यहाँ से ये जो धूप है, इसमें थोड़ा हमको राहत मिल जाएगी, छाँव पेड़ पौधों के संग। यहाँ से जो ये खेत हैं, इनकी सीमा रेखा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ये जो बकरी पालक होते हैं, ये उनकी इधर झोपड़ियाँ देख रहे होंगे आप। झोपड़े तो क्या बोले, इनको छप्पर कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। और यहाँ पे ये गांव का अंतिम छोर है, जहाँ पे खेत जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यहाँ से ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये जंगल की शुरुआत होती है, घना जंगल। गांव वालों के द्वारा यहाँ से लकड़ी, पत्ते वगैरह वगैरह अपने दैनिक जीवन के लिए ले जाए जाते हैं। हमें अभी समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर, और ये पीछे दिख रहा है आपको, गांव से ऊपर आ गए हम। बागवान से ऊपर अच्छा, किरदार है। अच्छा, कुछ कहानी वगैरह इधर की पौराणिक, कुछ नहीं, देवी देवता के बारे में। किरदार बन के खीर अच्छा अच्छा, यहाँ ये पत्थर ही पत्थर होने की वजह से खीर। अच्छा, ये खीरू है, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो ये अच्छा, तो ये सूख जाता है, तो ये ऐसे बन जाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो बारीक बारीक सेवैया टाइप का जो दिख रहा है, इसकी वजह से इसका नाम यहाँ पे खिरदारा कहा जाता है। चलो, पानी का ये एकमात्र स्रोत 3020 फीट की ऊंचाई पे। यहाँ पे हमको पानी पीना है, इसके बाद पानी मिलेगा हमको सीधे। चोर पानी बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कभी चोर आया करते थे, तो वो यहाँ पे पानी पीते थे। बाकी से यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, यहाँ से ये वृक्ष रेखा समाप्त होते हुए ऊपर ये पहाड़ लगने बैठ गए। इधर ये बंदर की जो दूसरी प्रजाति होती है, इनको यहाँ पे लोकल भाषा में गुएड़ी कहा जाता है। और इनका जो कलेजा होता है ना, श्वास की जो दवाई होती है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। लेकिन इनको पकड़ना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। जो भोटिया कुत्ते होते हैं वो इनको पकड़ लेते हैं, जो बकरी के साथ रहते हैं। तो कभी कभार अगर वो गांव की तरफ आ जाते हैं तो तब जाके उनका शिकार किया जा सकता है। वैसे करते नहीं है यहाँ पे, बहुत कम चांस होते हैं कि कोई एक दो टपक जाए।
अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे लगभग 3020 फीट की ऊंचाई पर। और ये यहाँ पे पीछे ये पेड़ में आपको बंदर की शकल का दिख रहा होगा। बंदर की प्रजाति होती है ये। दिखाता हूँ मैं आपको। ये दिख रहा होगा आपको। इसको यहाँ गुएणी कहा जाता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी की बात की थी कि इसका जो कलेजा होता है ना, उसको गरम गरम खाने पे जिनको श्वसन में दिक्कत होती है, सांस लेने में, उसके लिए दवाई का रामबाण की तरह काम करता है। हाँ पूजा करते हैं यहाँ पर। अच्छा। वो कभी जमाना में भगवती का हार हो, हाँ हाँ तब कालिया लोहार खाते हैं उसको। अच्छा। बिस्कट है जीवन। बिस्कट है वो रुके बिस्कुट। ये यहाँ पे इधर दिख रहे होंगे इस तरीके से पेड़ के नीचे। तो ये एक तरीके का जंगल है। यहाँ पे जंगल ही है। थोड़ा थोड़ा इसमें ये खर्क टाइप का बनता हुआ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जस्ट इसके ऊपर से यहाँ पे वृक्ष रेखा समाप्त हो जाती है। आपको दिख रहा होगा यहाँ से चट्टान लग रही है, इसके ऊपर से बुग्याल शुरू हो जाएगा। और कहते हैं कि इधर जो गांव के बच्चे होते हैं ना, वो यहाँ पे गाय के साथ गाय की पूजा करने के लिए आते हैं। उसको गौ पूज्य कहते हैं लोकल भाषा में। यहाँ से अभी हम चलेंगे थोड़ा ऊपर की तरफ। और ये रास्ता आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का ये रास्ता है। थोड़ा ऊबड़ खबड़ टाइप का है। जंगल में जड़ें हैं पेड़ की। यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद आपको और थोड़ा सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। अभी हम आ चुके हैं 3050 फीट से ऊपर। यहाँ पे एक पेड़ दिख रहा होगा आपको। इसकी टहनी गिनिए ज़रा कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 टहनी ये एक छोटी सी दिख रही है। तो इसको कहा जाता है 9 मंदरा। इसकी पहले 9 टहनियाँ थी। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे काला जी, जो आज के हमारे साथ इस प्रोग्राम के खास हिस्सा है जी। किस चीज़ का पेड़ है ये? मांदर का पेड़। यही टाइम ना। हाँ टूटी अच्छा अच्छा अच्छा। तो पूरा चीनी है, 9 मांगरा बोलती है, 9 कम है। अच्छा, देवी देवताओं को रास्ता की। देवी देवताओं का रास्ता। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे ये पेड़ है ना, ये इसको मांद्रा कहा जाता है यहाँ की लोकल भाषा में। इसकी जो टहनी थी, ये 9 टहनी थी। इसको 9 खंबे के नाम से जाना जाता था। पेड़ ये नीचे से एक ही है। टहनी इसकी 9 थी। अब 2 ख़त्म हो चुकी है, तो अभी बची है इसमें 7 टहनी। तो यहाँ से जो अब कुछ टाइम बाद नंदा की जात आती है छतौली लेके, वो नंदा के मायके को जाती है यहाँ से ऊपर। हाँ ध्यान है। अच्छा, मैती जाते हैं यहाँ से, वहाँ से ध्यान आती है। तो कहते हैं कि यहाँ पे से जो है वो रास्ता होता था, शायद अलग अलग गांव का होगा या कुछ ऐसा ही कुछ मान्यता होगी। इसके बारे में ज़्यादा तथ्य तो जुटा नहीं पाए, क्योंकि हमको भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन जितना अभी तक संज्ञान में आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से अभी बचा हुआ है हमारा लगभग 1 घंटे का रास्ता यहाँ से बचा हुआ है। मुल्ला खर्क बुग्याल टाइप का एक, वहाँ पे लोग गाय गुई चुगाने का एक बहुत अच्छा स्पॉट है। यहाँ से नंदा की जो जात जाती है वो नंगे पाँव लेके जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग नंदा की जात के पुजारी होते हैं, पसवा टाइप के होते हैं, वो यहाँ से नंगे पाँव जाते हैं और उनको कोई खरोच वगैरह भी नहीं आती है। जिस हिसाब से मैं ये आपको रास्ता दिखाता हूँ इधर, जिस हिसाब का ये रास्ता है, उस हिसाब से इस रास्ते पे जब कोई चलेगा तो उसके पाँव पे कंकड़ पत्थर कांटे वगैरह इस तरीके से चुभते हैं, जो नॉर्मली हम जाते हैं। लेकिन जो छतौली लेके जाते हैं उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड की खास बात है कि यहाँ पे लोग देवी देवताओं को इतना मानते हैं और इतनी शक्ति है यहाँ पे कि यहाँ पे जो देवी देवताओं को हम लोग इतना मानते हैं, तो एक शक्ति के रूप में हमको महसूस होती है। तो जागर की लाइन सुना रहे हैं हमारे काला जी, जागर जो बेटा हैं, तो उनसे जागर की लाइन सुनते हैं 2, जो नंदा जात के लिए गाई जाती है। जी बताइए, गाइए, 2 लाइन सुना दीजिए ज़रा।
ये आई पहुँचो आर्य धाराम्य बहलवनो खमा मंदारी आई पहुँचे धाराम्य नोखा मंदारी ये अब जानो आर्य धाराम्य बहलव ऊंचाई में चल आजा जाना धाराम्य ऊंचे में चल। मैंने अभी सुना ये जो इन्होंने जागर, इसको जागर बोला जाता है यहाँ पे। ये जो जागर होता है ये गाया जाता है जब नंदा की जात जाती है, तो एक तरीके का गीत होता है, उसमें देवी देवताओं की पूरी जो कहानी होती है, कथा होती है, उसका वर्णन किया जाता है। अभी जो ये लाइन सुनी हमने, ये 2 लाइन उसी की थी। बहुत लंबा जागर का एक्चुअली मीनिंग होती है कि जागर जो दिन भर जागते हुए गाए जाए। कहते हैं कि जागर और सागर कभी ख़त्म नहीं होता है। 10-15 दिन में लगेंगे। हाँ, 10-15 दिन का लगता है। कोई बोल रहा था कल, कोई बुजुर्ग था तो कह रहा था कि जागर और सागर कभी ख़त्म नहीं होते। मतलब ये इनके वर्ड जो है ना अनलिमिटेड है, कभी इनकी मतलब कोई सीमा रेखा नहीं है कि बस इतना ही बोलना है। जितने दिन के गांव में पूजा पाठ के कार्यक्रम होते हैं उतने दिन के लिए ये गाए जाते हैं। बहुत लंबा इनका एक संसार है। तो अभी आगे और बताएंगे आपको यहाँ के कुछ सुंदर मनोरम दृश्य के बारे में। अभी पहुँच चुके हैं 3080 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ से वृक्ष रेखा समाप्त हो गई। अब आ चुके हैं हम बुग्याल की तरफ को। ये छोटा सा बुग्याल है यहाँ पे, मतलब यहाँ से बुग्याल की सीमा अब शुरू होती है। यहाँ से लगभग 25 मीटर की रेंज में और पेड़ होंगे। उसके बाद एक अच्छा सा खर्क टाइप का आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई चढ़ते चढ़ते थोड़ा जो आपका सांस लेने की थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, जो जिनके सांस लेने में दिक्कत होती है डिहाइड्रेशन भी होता है कई लोगों को जो बाहर के होते हैं। तो अपना जब भी आप ऐसी जगहों पे आओ तो अपना मेडिकल का थोड़ा सामान लेके साथ में आए। बाकी जो यहाँ पे चट्टान दिख रही है, इसके जस्ट ऊपर मुल्ला खर्क आपको मिलेगा कुछ दूर पे यहाँ से। बाकी यहाँ से गांव लगभग हम पीछे छोड़ चुके हैं। इस चैनल 80 फीट की ऊंचाई के पर चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं एक सुंदर से बुग्याल पे। बुग्याल दिख रहा है पीछे। यहाँ से वृक्ष रेखा समाप्त होते हुए यहाँ से अब ये कुछ खूबसूरत नज़ारा इस तरह से दिखता हुआ। ये मंदिर यहाँ पे आपको अवगत करना चाहता हूँ कि हम पहुँचे हैं मोवा खर्क, लगभग गांव से 3500 फीट की ऊंचाई पर। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा खर्क है। यहाँ पे बकरी वाले अपने चरवाह होते हैं जो बकरी वाले, तो अपने बकरी को रखते हैं यहाँ पे। और बांसा गांव है यहाँ, मतलब यहीं से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे। तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे, मतलब उनके लिए गाय गुई चराने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, चरवाह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग अभी 2-4 दिन पहले ही अभी बर्फ़ पड़ी है, तो ऊंची चोटी में लगातार बर्फ़। और ये जगदी का मंदिर है, जगदी का मंदिर है, अभी हाल ही में बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। एक मतलब हेलीकॉप्टर बैठ सकते हैं आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया आप टाइम ट्रैक ट्रैवल चैनल को सब्सक्राइब करें
एंड घंटी की सुप्रसिद्ध जागर वेता श्री गिरिधर सिंह काला जी, श्री शिव सिंह काला जी, निकनेम बोलते हैं घर में गिरिधर सिंह काला जी। ये है नंदा घुंघटी का चोटी, जहाँ पर राजा जाते हुए। ये कह रहे हैं कि नंदा घुंघटी का यहाँ पे पर्वत है, नंदा देवी चोटी ना, वो है। नंदा देवी की चोटी है। यहाँ पे एक और ख़ास चीज़ दिखा रहे हैं हम। ये पत्थर जो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बिल्कुल सपाट पत्थर है। ये पत्थर एक्चुअली यहाँ पे यूज किया जाता है। जो बकरी पालक होता है ना, वो अपनी बकरियों को यहाँ पे नमक देते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको मिलेगी सजौण जी से। जी सजौण जी बताइए। तो आप देख सकते हैं कि इस जो ये मैदान है, ये खरक है। तो यहाँ पे जगह जगह पे आपको बहुत सारे पत्थर दिख रहे होंगे, तो इनका भी कुछ ना कुछ मतलब है, लेकिन आप लोग नहीं जानते। तो मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो जगह जगह पे पत्थर बने हुए हैं, ये एक्चुअली होता ये है कि जो मतलब चरवाह होते हैं, जो बकरी बुकरी यहाँ पे खरक में रखते हैं, तो इन पत्थरों का मतलब ये होता है कि मतलब एक पत्थर में मतलब हर कोई बकरी मतलब नमक नहीं खा सकती है। तो मतलब जंगल में मतलब 6-7 महीने रहना पड़ता है बकरी वालों को साथ में, तो अपने साथ नमक वगैरह ले जाके जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा नमक करके हर मतलब हफ्ते में 2 दिन 2 से तीसरे दिन में नमक देना पड़ता है, जिससे बकरी मतलब अच्छे ढंग से चढ़ती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, उधर पे घोड़े खच्चर वगैरह मतलब काफ़ी सुखद अनुभव करते हैं यहाँ पे जानवर। वो देखिएगा आप, उधर पे एक घोड़ा भी दिख रहा है वाइट कलर का। तो गाय भी यहाँ पे मतलब ऐसा मान के चलो कि आप मतलब गाय। यहाँ के जो नज़दीकी निवासी हैं वो है रावत जी। तो इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी देंगे रावत जी, क्योंकि ये इस जो खरक है इसके काफ़ी नज़दीकी है। इनका आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। तो रावत जी बताइए यहाँ के बारे में। जहाँ तक ये मुल्ला बुग्याल का तात्पर्य है, यहाँ पे पहले ज़माने में बहुत सारे लोग अपने जुलाई अगस्त के बाद यहाँ पे एक अपनी छावनी बनाते थे और अपने गाय भैंस को लेकर के यहाँ पे आते थे। और यहाँ पर दुग्ध यानी कि जंगल में मरोड़ा, जिसे हम लोकल भाषा में कहते हैं, तो यहाँ पे आकर के अपना भैंस गाय जो बड़ी बड़ी अच्छी गाय लोग लेकर के, और यहाँ पे दूध निकालने के बाद घी बनाने का प्रक्रिया बहुत पहले चलता था। मगर आज के ज़माने में इस युग में बहुत सारे लोग अपनी गाय को इस जंगल में ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि यहाँ पे कई सारी गाय को बाघ अपना शिकार बना देता है। तो धीरे धीरे देखते हैं, यहाँ पे ट्रेवलिंग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक टूरिस्ट के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, बहुत दर्शनीय जगह है। इस जगह पे रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह, टेंट वेंट की बहुत अच्छी, बहुत सुंदर नज़ारा है। मगर यहाँ पे बहुत कुछ परेशानियाँ भी है, क्योंकि यहाँ पे अभी पानी की बहुत समस्या है, पानी नहीं है। और यहाँ पे हम लोगों ने ही आजकल ये माता जगदी माता का मंदिर का निर्माण किया। तो इस मंदिर को निर्माण के लिए बहुत दिक्कत, पानी की बहुत समस्या हुई। और हमारे साथ काला जी भी है। काला जी भी यहाँ पर हर वर्ष जो नंदा माता की जात जाते हैं, तो इसी रास्ते से होते हुए सीधे आपके सामने जो ये ऊंची चोटी है, बर्फ से ढकी हुई चोटी दिख रही है, तो वहीं पे नंदा माता की जात होती है। और हम लोग यहाँ से 2 दिन, एक दिन यहाँ से रिगडारा वडियार, और दूसरे दिन वहाँ से सीधे उस चोटी पे जाते हैं, और वहाँ से ब्रह्म कमल लाते हुए यहीं पे इस जगह पे पूजा अर्चना करने के बाद, यहाँ पर भी पूजा करने के बाद अपने निजी स्थान माँ क्षेत्रपाल घंटा ग्रांड के सानिध्य में पहुँचते हैं। और बाकी की जानकारी हमारे काला जी है, वो तो खुद जानकार हैं इतने। तो मेरे पीछे दिख रहा है आपको एक सुंदर सा बुग्याल, जहाँ आने के लिए हम आज यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे आने का हमारा एक मेन मकसद ये भी था कि जैसे मैंने आपको पिछले अभी कुछ देर पहले बताया था कि यहाँ पे हमारी एक पूजा है जो पंचायत की तरफ से की जाती है। वो पूजा जो अभी यहाँ पे फसल कटने वाली होती है, गेहूँ जो उसके लिए की जाती है। कहा जाता है कि उसका जो पहला जो अन्न होता है वो भगवान के नाम चढ़ाया जाता है। तो उसी के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं आज। और दूसरा मेरा ये मोटो था कि यहाँ की जो सुंदरता है, ये जो बुग्याल है, आपको इसे दिखा सकूं, क्योंकि आपने वीडियो में देखा होगा पीछे जो हमारे बैकग्राउंड में एक चांदी की तरह एक पर्वत चमक रहा है। इससे ज़्यादा आपको और कहीं अच्छी जगह नहीं मिल सकती। सुकून से लेके ऑक्सीजन से लेके आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आजकल कोरोना टाइम पे आपको ऑक्सीजन की किल्लत देखने के लिए मिल रही है। हमारे पहाड़ में कोरोना से लड़ने के लिए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ज़्यादातर ऐसे बुग्यालों में मिल जाते हैं हमको। यहाँ के जो लोग होते हैं उनमें जो एंटीबॉडीज़ और एंटीबायोटिक्स होते हैं, इन्हीं वजह से होता है, क्योंकि उनका चलना फिरना इतने बुग्यालों में दूर दूर तक आना जाना हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखा रहे हैं आपको, ये जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअली ये जो पत्थर हैं, ये जो बकरी पालक होते हैं, जो चारवाक होते हैं,
उनके द्वारा बनाया जाता है। जब वो बकरी लेके आते हैं उस टाइम बना के तुम्हारे ये टेंट लगे इस तरीके से टेंट वगैरह लगाया रहता है यहाँ पे। आपको मैं एक झलक दिखाता हूँ यहाँ की जो पूरी वीडियोज़ है उसको कवर करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे दिखता है। चोटी दिखाई दे रही है तो ये कड़ोई गदेरा बोलता है। वहाँ साइड से हो सकता है कि बहुत सारी कटुकी होती है और उसके सामने जो जस्ट ऊपर सबसे ऊपर चोटी दिख रही है वो तड़क कोई मतलब जगह है। वहाँ पे ये कीड़ा जड़ी वगैरह याशा गंबू जो बोलते हैं बॉटनिकल में। ऊपर वाली चोटी दिख रही है आपको जस्ट सामने पे, ये है सोना शिखर। और इसके जस्ट पीछे मतलब 1-2 पहाड़ पीछे माना जाता है कि वहाँ से बद्रीनाथ का पैदल रास्ता है। तो यहाँ से सोना शंकर केमल स्वर्णानंदा है ना वो? स्वर्णानंदा बोलता है, मतलब नंदा का मतलब एक तरफ से ये मान के चलो कि आप ताज टाइप का मान के चलो, जो सर में ताज होता है वही मान के चलो। और उसके बाद जो इधर ये समतल दिख रहा है ये खरक टाइप का, तो इसको बोलते हैं भनाई असी। यहाँ पे भी भरकी मतलब जो एक इधर साइड के लोगों का मतलब खरक टाइप का, जैसा हमारा इधर उर्गम घाटी वालों का ये मुल्ला खरक है, तो वैसे उधर भरकी साइड वालों के लोगों का एक खरक टाइप का माना जाता है। तो वहाँ पे मतलब चरवाह वगैरह जो होता है वो बकरी ले जाके जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा सुखद अनुभव होता है। वहाँ पे चारों ओर से घने वृक्ष है और बीच में मतलब समतल मैदान टाइप का है। काफ़ी आकर्षक जगह है यहाँ पे।